नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम कुछ वैसे ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं जिनके आधार पर की गई भविष्यवाणियाँ कभी असत्य नहीं होती हैं। आइए इसमें एक दो पॉइंट और हम देखते हैं, वो क्या है। यदि किसी भी भाव में कर्क राशि में बृहस्पति और चंद्रमा अथवा शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो उस भाव से संबद्ध व्यक्ति अत्यंत सुंदर और स्वस्थ होता है। उदाहरण स्वरूप यदि यह युति लग्न में होती है तो जातक स्वयं बहुत सुंदर होगा। यदि चतुर्थ भाव में हो तो जातक की माता का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक एवं सुंदर होगा। यदि सप्तम भाव में हो तो दूसरा पक्ष अर्थात पति या पत्नी अत्यंत लुभावनी आकृति का होगा। यदि दसम भाव में हो तो जातक के पिता का व्यक्तित्व आकर्षक तथा प्रभावी होगा। यदि बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा तीनों कर्क राशि में स्थित हों तो भाव से संबद्ध व्यक्ति का सौंदर्य विशिष्टतापूर्वक सीमातीत होगा। इसको डिटेल समझते हैं हम। कहा जा रहा है कि कर्क राशि में स्थित होकर के कुंडली के किसी भी भाव में बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ बैठे हों या शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो वैसी स्थिति में जिस भाव में ये युति बन रही हो उस भाव से संबद्ध व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है सो बहुत सुंदर और स्वस्थ होगा। वैसा व्यक्ति सुंदर और स्वस्थ होगा। जैसे मान लीजिए बृहस्पति और चंद्रमा या बृहस्पति और शुक्र की युति लग्न में बन रही हो तो इस स्थिति में जातक स्वयं बहुत अच्छे व्यक्तित्व का होगा, सुंदर और आकर्षक होगा। यदि यही युति अर्थात बृहस्पति और चंद्रमा या शुक्र और चंद्रमा कर्क राशि में होकर के चतुर्थ भाव में अपनी युति बना रहे हों तो जातक की माता का व्यक्तित्व आकर्षक होगा और वह सुंदर होंगे। यदि यही युति सप्तम भाव में बन रही हो अर्थात कर्क राशि में स्थित होकर के बृहस्पति और चंद्रमा या शुक्र और चंद्रमा की युति बन रही हो सप्तम भाव में तो विरोधी पक्ष मतलब यदि स्त्री की कुंडली है तो उसका पति और यदि पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी। विरोधी पक्ष का व्यक्तित्व जो है सो लुभावना होगा, दर्शनीय होगा, देखने योग्य होगा। यदि यही युति दशम भाव में बन रही हो तो जातक के पिता का व्यक्तित्व आकर्षक होगा, प्रभावी होगा। इस प्रकार से जो भी जिस भाव में भी ये युति बन रही हो उससे संबद्ध व्यक्ति की पर्सनालिटी जो है सो बहुत ही अच्छी होगी और सुंदर होगी। अब कहा जा रहा है कि यदि कर्क राशि में स्थित होकर के ही बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा तीनों ग्रह एक साथ बैठे हों तो वैसी स्थिति में जिस भाव में ये युति बनेगी कर्क राशि में बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा की, उस भाव से संबद्ध व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है सो एकदम विशिष्टतापूर्वक और सीमातीत होगा। सीमातीत मतलब बहुत ज़्यादा अप्रतिम सुंदर होगा, उसका व्यक्तित्व उतना ही आकर्षक होगा। अगला सूत्र है यदि चंद्रमा और शनि कुंडली में चतुर्थ भाव में स्थित हों तो यह योग व्यक्ति के लिए शैशवावस्था और किशोरावस्था में घोर विपदाओं का फल देने वाला होता है। उत्तरोत्तर जीवन में भी यह युति नौकरियों की अकस्मात हानि अथवा वित्तीय हानियों का कारण बनती है। यदि चंद्रमा तृतीय भाव में और शनि चतुर्थ भाव में हो तो भी परिणाम इसी प्रकार होता है, किंतु ऐसी स्थिति में जातक उत्तरोत्तर जीवन में प्रचुरता और प्राधान्य को प्राप्त होता है और विशेष रूप से तब जब चंद्रमा मिथुन राशि में और शनि कर्क राशि में स्थित हो। क्या कहा जा रहा है कि चंद्रमा और शनि यदि एक साथ होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हों तो वैसी स्थिति में जातक के शैशवावस्था और किशोरावस्था में घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। जातक को घोर आपत्तियां आती हैं और उत्तरोत्तर जीवन के क्रम में भी उसको ये युति अच्छा फल प्रदान नहीं करती है। नौकरियों
में अकस्मात हानि होती है या वित्त संबंधी हानि का सामना जातक को करना पड़ता है। यदि यही स्थिति अर्थात चंद्रमा तृतीय भाव में बैठा हो और शनि चतुर्थ भाव में कुंडली में बैठा हो तो भी यही स्थिति होती है कि जातक को शैशवावस्था और किशोरावस्था में विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु उत्तरोत्तर जीवन में उसको प्रचुरता की प्राप्ति होती है। आगे कैसे किशोरावस्था के बाद बढ़ने के बाद जातक को प्रचुरता की प्राप्ति होती है और प्राधान्य का माने प्रधानता उसको प्राप्त होती है। और ये स्थिति तब ज़्यादा प्रभावी होता है जब चंद्रमा मिथुन राशि में तृतीय भाव में बैठा हो और शनि कर्क राशि में चतुर्थ भाव में बैठा हो। अर्थात मेष लग्न की कुंडली हो और तृतीय भाव में चंद्रमा बैठा हो मिथुन राशि में और चतुर्थ भाव में शनि बैठा हो कर्क राशि में, तब ऐसी स्थिति में बचपन में शैशवावस्था में या किशोरावस्था में जातक को विपत्ति का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन उत्तरोत्तर उसके जीवन में प्रचुरता की प्राप्ति होती है और प्राधान्य की प्राप्ति होती है, प्रधानता मिलती है समाज में उसको। अगले वीडियो से हम स्त्री जातक की कुंडली के विश्लेषण से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।